उस परम तेजस्वी अग्नि स्वरूप परम ब्रह्म के तेज का मैं ध्यान करता हूँ तथा उसके ज्योतिर्मय स्वरूप को अपने अंतःकरण में धारण करता हूँ। जो परम ब्रह्म हमारी बुद्धि, वाणी तथा कर्मों को कल्याणकारी मार्ग पर प्रेरित करे तथा परम पूजनीय आदि शक्ति वेद माता गायत्री को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। आदि शक्ति माता गायत्री ब्रह्म स्वरूपा है। आदि शक्ति वेद माता गायत्री बुद्धिदायिनी। जब बुद्धि आदमी के पास होगी, ज्ञान होगा, ज्ञान और बुद्धि अलग अलग दो हैं। बुद्धि सांसारिक जीवन में प्रयोग की जाती है जिससे सांसारिक जीवन चल सके। बुद्धि पढ़ने के लिए, रोजगार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, परिवार चलाने के लिए, अन्य सांसारिक चीज़ों में प्रयोग की जाती है। ज्ञान सूक्ष्म शक्तियों को जागृत करने के लिए ज्ञान का उपयोग किया जाता है। ज्ञान से विज्ञान उत्पन्न होता है। आज की सांसारिक भाषा में अगर कहें तो ज्ञान से रिसर्च किया जाता है, खोज की जाती है। इस सूक्ष्म शक्तियों के, इसको अदृश्य कहते हैं, श्रेणी में आता है। वैदिक भाषा में इसको तप कहा जाता है। इसी को ऋषि मुनि तप करके सूक्ष्म प्रकृति के अंदर जो सूक्ष्म शक्तियाँ भरी हुई हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें छुपी हुई हैं, उनको ढूंढना। इसलिए ज्ञान और बुद्धि अलग अलग चीज़ें हैं। ज्ञान बुद्धि से ज़्यादा शक्तिशाली है। लोगों को चाहिए बुद्धि के साथ साथ, यानी सांसारिक जीवन जीने के साथ साथ ज्ञान का होना भी बहुत जरूरी है। ज्ञान आपको जीने का सही मार्ग दिखाता है, आपको वैदिक परंपरा के हिसाब से चलने का मार्ग दिखाता है। विज्ञान आपको प्राकृतिक चीज़ें खोजने में सहयोग करता है। इसलिए बुद्धि के साथ साथ ज्ञान का होना भी अति आवश्यक है। ओम